जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस भी हमारे इंक्रीज होते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम जी, वो मैंने भी ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है ना, तो टॉपिक याद आ गया, इसलिए खड़ा होकर देखने लगा। तुमने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन वो तो चपरासी ही ना, तो चपरासी जैसे रहो। जिस जगह के लायक नहीं हो तो वहां खड़े भी मत रहो। निकलो। तुम लोग यहाँ ध्यान दो, वरना इसकी तरह झाड़ू पोछा वाली औकात रह जाएगी। बस कोई नहीं पूछने वाला। जब हमारे डिमांड इंक्रीज होगी तब हमारा प्राइस हमारी डिमांड। मैडम जी यहाँ से निकल जाइए मैडम जी, मैं पोछा मार रहा हूँ, गंदा हो जाएगा। लोग 10 बारी गंदा करेंगे, तुम 10 बारी साफ करोगे। तुम्हारा काम पोछा मारना है, समझे? मैडम जी मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई जानबूझ के कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं तुम जैसे लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ। पढ़ाई के टाइम पे तो तुमसे पढ़ाई होती नहीं है, और जब तुम्हारी चपरासी बनने तक की औकात रह जाती है तो उसमें भी तुम्हें काम चोरी करनी है। पोछा लगाओ। अमितेश, कोई बात है क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं है। क्या बात है, बोलो तो। सर वो नई प्रोफेसर है ना, क्या नाम उनका, दिव्या मैडम, वो ऐसे ऐसी बातें बोलती हैं सर कि जैसे लगता है कि मुझे कॉलेज ही छोड़ देना चाहिए। देखो, क्या बोला उन्होंने, खुल के बोलो। वो मेरे काम को लेकर, मेरी औकात को लेकर बोलती रहती हैं, और फिर पता नहीं सर क्या क्या। तो क्या गलत बोल रही हैं वो? भाई वो पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन गई हैं, तो उन्हें अपनी इस पढ़ाई पर बहुत घमंड है, लेकिन तुम वो नहीं कर पाए। तो सर ऐसे कैसे? क्या ऐसे कैसे अमितेश? अब तुम्हारे कहने पे मैं प्रोफेसर साहिबा को पनिशमेंट कर दूं, उन्हें सस्पेंड कर दूं, कॉलेज से बाहर निकाल दूं, तो भी क्या बदल जाएगा? उनकी जगह कोई दूसरी प्रोफेसर आ जाएगी। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि वो भी ऐसा बिहेव ना करे? देखो अमितेश, या तो तुम ये जगह छोड़ दो और या फिर कहीं और काम कर लो। लेकिन अगर कहीं और भी काम किया और वहां भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव हुआ तो तुम कब तक किस किस से क्या क्या सवाल करते रहोगे? सर मैं क्या करूं? मैं इन हालातों को, इस किस्मत को कैसे बदलूं? बदलना तो पड़ेगा ना। देखो अमितेश, या तो सामने वाला तुम्हें जो कुछ भी बोल रहा है ना, उसे चुपचाप तुम सर झुकाकर सहन कर लो, और या फिर अपनी काबिलियत से उसका घमंड ऐसे तोड़ो कि तुम सर उठा के चल सको और वो कुछ बोलने के लायक ही ना रहे। अंडरस्टैंड? फैसला तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ तुम्हारे। सही कहा सर, फैसला मेरे हाथ में, और मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। गुड। देखो अमितेश, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, नो वरीज, मैं हूं यहाँ पर। जी सर, थैंक यू सर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन।
I would like to introduce Mr. Amitesh, our new staff member. अमितेश को तो आप लोग जानते ही हैं। इस साल से अमितेश हमारे कॉलेज में इकोनॉमिक्स की क्लासेस लिया करेंगे, वो भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। 1 मिनट सर, इकोनॉमिक्स की क्लास तो मैं लेती आई हूँ। इसीलिए हमने सोचा है कि आपके बर्डन को थोड़ा कम किया जाए। अब से आपकी आधी क्लासेस प्रोफेसर अमितेश लिया करेंगे। लेकिन सर ये गवार मेरी माइंड योर लैंग्वेज मिस दिव्या। आज आप जिस पोजीशन पर है ना, उसी पोजीशन पर मिस्टर अमितेश भी हैं। ऐसा ना हो कि ये भाषा इस्तेमाल करने के चक्कर में मैं आपको सस्पेंड ना कर दूं। इसीलिए अथॉरिटीज ने जो मिलकर फैसला लिया है ना, आप प्लीज उसे फॉलो कीजिए। श्योर सर। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अमितेश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू जर्नी। थैंक यू। प्राउड ऑफ यू। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.